हाल ही में देवी आर्य तारा साक्या को काठमांडू नेपाल की नई कुमारी के रूप में चुना गया है। कौन है कुमारी देवी? This is Aryatara Shakya. At 2 years and 8 months, she has now been chosen as Nepal's new On to Kumari. Nepal now, it has chosen its new living goddess. लोग कुमारी देवी की झलक पाने के लिए दरबार स्क्वायर पर कुमारी देवी के घर के बाहर इकट्ठा होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन है कुमारी देवी और आखिर कैसे उनके रोने से राज परिवार के लोग जीवित नहीं रहे, ये भी बताऊंगा। नेपाल एक खूबसूरत देश जहां पर लोग घूमने आते हैं, वहां की खूबसूरती और संस्कृति में खो जाते हैं। यहाँ के पशुपतिनाथ मंदिर को सबसे पवित्र और प्रसिद्ध माना जाता है, लेकिन इसके साथ ही लोग कुमारी देवी के दर्शन करना नहीं भूलते हैं। जी हाँ, कुमारी देवी नेपाल की लिविंग गॉडेस। तो ये प्रथा कब से शुरू हुई आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुमारी परंपरा का आरंभ लगभग 17वीं सदी में हुआ, जब नेपाल के राजा जयप्रकाश मल्ल काठमांडू के शासक थे। कहानी के अनुसार राजा जयप्रकाश मल्ल और देवी तलेजू भवानी, जिन्हें मां दुर्गा का रूप माना जाता है, रोज रात में गुप्त रूप से पासे खेला करते थे और देवी उन्हें राज्य के कल्याण के लिए मार्गदर्शन देती थी। एक रात राजा ने मां तलेजू को गलत नज़र से देख लिया, जिसके कारण मारूष्ट होकर वहां से चली गई और दोबारा लौट कर नहीं आई। राजा इससे काफ़ी बेचैन हो गए और राज्य में भी अशांति फैल गई। राजा ने काफ़ी पूजा पाठ किया और देवी को मनाया। तब माता ने कहा, मैं एक छोटी कन्या के रूप में तुम्हारे राज्य में निवास करूंगी। तभी से देवी तलेजू एक जीवित कन्या के रूप में निवास करने लगी और कुमारी देवी की परंपरा शुरू हुई। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कुमारी देवी को चुना कैसे जाता है। देवी बुद्धिस्ट परिवार से होनी चाहिए और नेवारी कम्युनिटी से होनी चाहिए। कुमारी का मतलब होता है पवित्र, अर्थात वर्जिन। इसलिए इस पवित्रता को बनाए रखने के लिए यह देखा जाता है कि देवी की उम्र 3 से 5 वर्ष के बीच में हो, अर्थात वह पूर्ण रूप से देवी हो, जिन्हें मासिक धर्म पीरियड्स ना आए, और जब उनके पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं या उनके शरीर से खून की एक बूंद भी गिर जाए तो उन्हें नई देवी के रूप से बदल दिया जाता है। कुमारी देवी का चयन 5 मुख्य पुजारियों द्वारा किया जाता है। उनमें यह देखा जाता है कि वह शारीरिक और मानसिक रूप से शक्तिशाली है कि नहीं, उनके शरीर पर कोई निशान नहीं होना चाहिए, उन्हें कोई बीमारी भी नहीं होनी चाहिए, उनका रंग श्वेत, काली आंखें और बाल भी काले होने चाहिए। आप यह कह सकते हैं कि वह पूरी तरह से मां तलेजू की तरह होनी चाहिए। इसके साथ ही कुमारी देवी के गुणों को मां तलेजू के 32 गुणों से मिलाकर देखा जाता है, जिनके कुछ गुण इस प्रकार हैं। आंखें गाय जैसी हो, थाईस हिरन जैसी हो, छाती शेर जैसी हो। जिस भी कुमारी के सबसे ज्यादा गुण मां तलेजू से मिलते हैं, उनको कुमारी के लिए चुना जाता है। इसके बाद की परीक्षा और भी कठिन होती है। मां काली को 108 बकरियों और भैंसों की बलि दी जाती है। चुनी हुई कुमारी को उनके बीच से चलकर जाना होता है। अगर वह इस परीक्षा में सफल हो जाती है तो उसके बाद उनको उस कमरे में एक रात गुजारनी होती है जहां पर बलि दिए गए जानवरों के सर रखे होते हैं। अगर वह बिना डरे रात गुजार लेती है तो फिर भव्य पूजा के साथ देवी की पूजा की जाती है और उनका आगमन होता है। मैंने कुछ वीडियोस और ब्लॉग्स में कुमारी देवी के बारे में पढ़ा, जिसमें काफ़ी सारी मिस इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन नेपाल के लोकल लोगों से मुझे वहाँ का सच पता चला। कहते हैं कि कुमारी देवी को चलने की अनुमति नहीं होती है। उन्हें सब जगह गोद में उठाकर या पालकी में बिठाकर ले जाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देवी चल फिर सकती है, लेकिन निचली जमीन में नहीं, ताकि उन्हें कोई चोट न लगे। वह पढ़ाई लिखाई भी करती है, सिर्फ पर्सनल टीचर से, और जब वह नॉर्मल जिंदगी में वापस जाती है तो फिर आगे की पढ़ाई कर सकती है। कुमारी देवी मुस्कुरा और हंस सकती है। सिर्फ आशीर्वाद देने के समय वह ये सब दूसरों के सामने नहीं कर सकती, क्योंकि कहा जाता है कि देवी जब मुस्कुराती है तो किसी की मौत होने वाली होती है, और अगर वह रो दे तो कोई बड़ी त्रासदी आ सकती है। एक दिन कुमारी चनीरा वज्राचार्य, जो कि पाटन की देवी थी, अचानक ही रोने लगी। 3 दिन तक वह लगातार रोती रही। पंडितों को बुलाया गया उनके रोने का कारण पता लगाने के लिए। ऐसे में खबर आई राज परिवार के लोगों नहीं रहे, उनका एक्सीडेंट हो गया है। इसके बाद उनका रोना बंद हो गया। जैसे ही कुमारी देवी का मासिक धर्म या पीरियड्स आते हैं तो उनकी जगह एक नई देवी की तलाश की जाती है और पुरानी देवी को वापस आम लोगों के साथ नॉर्मल जिंदगी गुजारनी होती है।
कठिन होता है, लेकिन आगे चलकर सब ठीक भी हो जाता है। हमारे भारत देश में भी बेटियों को देवी माना जाता है और नवरात्रि के 9 दिन उनकी पूजा की जाती है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। लेकिन नेपाल की यह परंपरा अद्भुत और अविश्वसनीय है। इस बात को यूनेस्को ने भी माना है। आप मुझे बताइए, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कमेंट जरूर करें।